A very warm welcome to the सहज कीर्ति एकेडमी। आज हम लोग शुरुआत करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो कि आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को अच्छा स्कोर करने में। लास्ट टाइम पर बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे नोट्स बनाते हैं और फिर नोट्स इधर उधर बनाते हैं, इस वजह से उनको हेल्पफुल नहीं हो पाता क्योंकि लास्ट टाइम में उनको रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। तो सहज कीर्ति एकेडमी डिसाइड कर रहा है एक ऐसी श्रृंखला बनाने की जिसमें एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस बनाने की, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट समझा करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। फंडामेंटल्स मतलब होता है बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स ऑफ व्हाट? बेसिक रूल्स ऑफ पार्टनरशिप। हर जगह का कुछ ना कुछ बेसिक रूल्स होता है। आप रोड से चलते हैं, आप अपने बाएं ही चलते हैं। क्यों साहब आप बाएं ही क्यों चलते हैं? बिकॉज बाएं चलना एक बेसिक रूल्स है। चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हो चाहे ना हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो आपको बाएं साइड से ही चलना है। इन अ सेम वे बाएं साइड से चलना इज अ बेसिक रूल्स। सेम वे हम यहां पर भी बेसिक रूल्स के ही बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो बेसिक रूल्स किसका होगा? पार्टनरशिप का। अब पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है? पार्टनरशिप का मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share profit. Agreement between two or more person who have agreed to share profit carried by all or any one of them acting for all। यानी पार्टनरशिप का क्या मतलब हो गया? पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट यानी एक समझौता है। किसके बीच में? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। अगर एक लोगों के बीच में होगा, अगर सिंगल आदमी होगा तब तो वो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा। दो और दो से अधिक तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। हु हैव एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, यानी जो दो और दो से अधिक व्यक्ति हैं वो आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे कि हम लोग एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे जिससे फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होगा और हम उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अब प्रॉफिट को ही शेयर क्यों करेंगे? पार्टनरशिप तो लॉस को भी शेयर करते हैं, पर यहां पर जो शेयर प्रॉफिट की बात है यह है आपका मोटिव। मोटिव टू शेयर प्रॉफिट, यानी कोई भी चीज तभी बिजनेस कही जा सकती है जब आप उस बिजनेस को कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। अदरवाइज इट विल कॉल्ड एज अ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी चीज बिजनेस तभी कहा जा सकता है जब आपका उद्देश्य मोटिव हो शेयर प्रॉफिट करना। अगर आपका मोटिव प्रॉफिट को शेयर करना नहीं है या प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तब आपका वो बिजनेस नहीं हो जाएगा, तब वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो यहां पर मतलब है कि जो दो और दो से अधिक लोग जो कि एग्रीमेंट करते हैं, जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट को शेयर करना भविष्य के, चाहे तो वो सारे मिल करके कर सकते हैं या उनके बिहाफ पर कोई एक भी उन सारे बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। यही पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। अब आइए हम लोग सबसे पहला फंडामेंटल शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फंडामेंटल 1,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि आप लोग ये जान लें कि कैपिटल क्या होता है। तो सबसे पहले हम कैपिटल के बारे में समझते हैं। कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर्स into the business, amount invested by owner into the business to start the business, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हो सकता है, या टू ग्रोथ एंड एक्सपैंड द बिजनेस, वो स्टार्ट करने के लिए हो सकता है, वो ग्रोथ या एक्सपैंड करने के लिए हो सकता है। इट कैन बी विड्रॉ ऑल्सो, इट कैन बी विथड्रॉन ऑल्सो। इस कैपिटल को निकाला भी जा सकता है, पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इट कैनॉट बी जीरो, बट इट कैनॉट बी जीरो। ये कभी भी कैपिटल जीरो नहीं हो सकता। यानी कि आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एडिशनल कैपिटल जो शुरुआत में आप लगाए हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ग्रोथ और एक्सपेंड करने के लिए आपको एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, जो आप समय समय पर लगा सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कैपिटल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब कैपिटल के बेटे दो रूप होते हैं। कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स। पहला जो है वो है फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा जो है वो है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड थ्रू आउट द बिजनेस साइकिल, यानी वो पूरे बिजनेस ऑपरेशन में, पूरे बिजनेस साइकिल में वो एक ऐसा कैपिटल होगा जो कि फिक्स्ड होगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो कैपिटल है जो कि समय के साथ घटता और बढ़ता रहेगा। जब पार्टनरशिप फर्म को लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, जब पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, और भी सारी चीजें हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम वहां पर समझेंगे। चलिए, तो आइए अब हम लोग बात कर रहे थे कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, ये आप समझ लिए थे। अब हम लोग बात करते हैं कि क्यों, वाई हम अपने कैपिटल पर हम इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है। तो आइए हम लोग समझते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए, कैपिटल माने वो पैसा जो कि मैं अगर ऑनर हूं, आई एम द ऑनर, और ये मेरा बिजनेस है, और मैं अपने बिजनेस में अपना मनी इन्वेस्ट कर रहा हूं, अपना पैसा लगा रहा हूं, जिसको मैं कैपिटल बोल रहा हूं। और जब बिजनेस का ऑपरेशन हो रहा है, बिजनेस कोई प्रोडक्ट बना रहा है और उसको बेचा जा रहा है, बेचने के बाद बिजनेस मुझे प्रॉफिट दे रहा है, बिजनेस मुझे ऑनर को, फिर भी हम बिजनेस से कह रहे हैं कि बिजनेस साहब आप हमें इंटरेस्ट भी दीजिए। जैसे कि ये बात हो गई कि अगर कोई व्यक्ति है वो बैंक में अपना पैसा रख दे 10% इंटरेस्ट रेट पर एनम, अगर वो 10 लाख रुपीस रख दिया है तो यानी कि 1 साल बाद जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख मिल जाएगा। लेकिन ये आदमी इंटरेस्ट भी ले और बैंक से कहे, बैंक भाई साहब आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है लाइए मुझे वो प्रॉफिट भी दीजिए, तो क्या बैंक इस आदमी को प्रॉफिट दे देगा? नहीं देगा। बैंक कहेगा कि ये प्रॉफिट आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आप केवल इंटरेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस हमें प्रॉफिट भी दे रहा है, और फिर हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
यानी कि वी वर आस्किंग फ्रॉम द बिजनेस टू गिव द इंटरेस्ट ऑल्सो। इज इट वाई? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है बेटे क्योंकि जो ऑनर है, देखिए अगर जो ऑनर है अगर वो अपना पैसा बैंक में रखेगा तो यहां पर रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री है, लेकिन यहां पर रिस्क भी एसोसिएट है, रिस्क भी एसोसिएट है, रिस्क भी जुड़ा हुआ है। तो चूंकि ये रिस्क ले रहा है इस वजह से ये प्रॉफिट लेगा, और जो इसका पैसा है उसके बदले में ये इंटरेस्ट लेगा। अब आइए हम समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बहुत आराम से आप समझेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट ये नहीं है, बहुत ही इजी है, पर बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है। चलिए तो देखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग कैपिटल पर। अब ये ओपनिंग कैपिटल क्या होता है? तो ओपनिंग कैपिटल होता है वो कैपिटल जो कि एग्जिस्ट करे ऑन 1 अप्रैल ईयर को, अगर वो अकाउंटिंग ईयर है। अगर वो कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी को जो हमारा कैपिटल रहेगा वो कैपिटल हमारा ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। पर अगर अकाउंटिंग ईयर रहेगा तो जो 1 अप्रैल को यानी फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जो कैपिटल रहेगा वो कैपिटल हमारा ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। फिर आप जानते हैं कि कैपिटल को इंट्रोड्यूस और विड्रॉ भी किया जा सकता है। जब कैपिटल का डिफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे तब मैंने कैपिटल के डिफिनेशन में लिखा था कि कंपनी को या बिजनेस को, सॉरी कंपनी मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, बिजनेस को ग्रोथ और एक्सपेंड करने के लिए हमें कैपिटल्स की जरूरत पड़ती है ना। तो वो जो कैपिटल है वो कैपिटल हम चाहें तो इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं और कैपिटल विथड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जो कैपिटल हम इंट्रोड्यूस करेंगे या विथड्रॉ करेंगे यानी एडिशनल ओपनिंग कैपिटल के अलावा जो भी कैपिटल हम एडिशनल इंट्रोड्यूस्ड करें या तो विथड्रॉ करें उस पर हम प्रपोर्शन में चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रपोर्शन में, प्रपोर्शन मतलब क्या होता है? अभी मैं एक एग्जांपल से आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जयप्रकाश एंड सुमित। जयप्रकाश एंड सुमित वेयर पार्टनर। 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर का नाम है जयप्रकाश और दूसरे पार्टनर का नाम है सुमित। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 वेयर 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। इनका कैपिटल इस हिसाब से है, जयप्रकाश का कैपिटल 2 लाख है, सुमित का कैपिटल 1 लाख है। अब क्या हो रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो अगर इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% निकालना है तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल पर। तो यहां पर चूंकि बीच में कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस या कोई भी कैपिटल विथड्रॉ नहीं दिया हुआ है तो सीधे सीधे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा जयप्रकाश का 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक का जो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो होगा 2 लाख का 10% 20,000। और अगर हम सुमित की बात करें तो सुमित का ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31/3/2024 तक का अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें सुमित के कैपिटल पर तो सुमित का कैपिटल 1 लाख रुपीस है,
जिस पर 10% लगना है यानी 10/100, तो ये आपका आ जाएगा 10,000। तो जयप्रकाश का एनुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20,000 और सुमित का एनुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000। लेकिन इस तरीके का ये समझाने के लिए है। लेकिन अब इसमें हम एक पॉइंट और ऐड करेंगे और देखिए कैसे करते हैं हम लोग। on 1st October जयप्रकाश इंट्रोड्यूस्ड, जयप्रकाश विथड्रॉ, इनको विथड्रॉ करवा लीजिए। जयप्रकाश विथड्रॉ ₹1 lakh from his capital and on the same date Sumit introduced ₹1 lakh as additional capital. Interest on capital is 10% per annum. अब देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया? ये क्वेश्चन ये हो गया कि सुमित और जयप्रकाश दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2023 को जयप्रकाश का जो कैपिटल था वो 2 लाख था और सुमित का 1 अप्रैल 2023 को जो कैपिटल था वो 1 लाख था। लेकिन 1 अक्टूबर 2023 को जयप्रकाश ने, आप जानते हैं कि कैपिटल को इंट्रोड्यूस और विथड्रॉ दोनों किया जा सकता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए जयप्रकाश ने 1 अक्टूबर 2023 को 1 लाख रुपए विथड्रॉ कर लिए अपने कैपिटल से। और उसी डेट को अब सुमित ने कहा कि जब जयप्रकाश निकाल सकता है तो सावन से भादो दूबर काहे, एक बड़ा अच्छा हिंदी का मुहावरा है कि सावन से भादो दूबर काहे, यानी अगर ये इस डेट पर विथड्रॉ किया है ₹1 लाख तो ये सुमित भी उसी डेट पर इंट्रोड्यूस कर रहा है ₹1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। अब कह रहा है कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 2023 एंड 24। देखिए इसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये एरिया हम दे देते हैं जयप्रकाश जी को, शॉर्ट में मैं इनको लिखूंगा जेपी। 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 1 अक्टूबर 2023 तक, ये हमें चूंकि निकालना होता है पूरे साल का, पर चूंकि इस तारीख को इन लोगों के कैपिटल में चेंजेस आया है, जयप्रकाश के कैपिटल में चेंज आया है, तो इस तारीख को हम नोट कर लेंगे। पहले हम यहां से यहां तक का निकाल लेंगे, फिर यहां से 31 मार्च तक का निकाल लेंगे 2024 तक का, और फिर यहां से यहां तक के पूरे इंटरेस्ट को जोड़ देंगे और साल भर का निकल आएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहां पर जयप्रकाश का कैपिटल 2 लाख था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और यहां से यहां तक 6 महीने होंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को ये चेंज कर रहा है तो 6 महीने होगा। तो 6/12 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। और फिर 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के, अब चूंकि यहां तो साल खत्म नहीं होता, साल तो साहब हमारा खत्म होगा यहां पर, तो अब इसका कैपिटल कितना हो गया। अब चूंकि 1 अक्टूबर 2023 को जयप्रकाश ने 1 लाख रुपए विथड्रॉ कर लिया है, तो पहले इसका कैपिटल 2 लाख था, इस तारीख को इसने 1 लाख रुपए निकाल लिया, तो अब इसका कैपिटल बचा 1 लाख। अब 1 लाख का 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि अक्टूबर से मार्च तक भी अगर काउंट करेंगे तो 6 मंथ होंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ आएंगे, तो ये हो जाएगा 5,000। 10,000 का 5,000, तो टोटल आ गया जयप्रकाश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, ये आपका आंसर है। अब बारी है सुमित की। सुमित का इंटरेस्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करें
तो सुमित का अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो सेम प्रोसेस जैसा कि हमने जयप्रकाश के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के लिए किया था, इन अ सेम वे हम सुमित के भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सेम तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए, सुमित का कैपिटल निकालने से पहले हम डेट लिख दें 1 अप्रैल 2023 से 1 अक्टूबर 2023 तक। आप लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल 2023 को सुमित का कैपिटल कितना था, तो सुमित का कैपिटल था 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है और आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितने मंथ्स होंगे, तो 6 मंथ होंगे, तो 6/12 ये आ जाएगा 5000। फिर अभी यहां तो साल खत्म नहीं हुआ और सुमित यहां पर मानेगा भी नहीं, कहेगा जयप्रकाश तुम पूरे साल भर का इंटरेस्ट लिए, मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट दे रहे हो, एरकम चोलवे ना। ये बंगाली की बड़ी फेमस कहावत है कि एटा चोलवे ना, यानी इस तरीके से नहीं चलेगा। और जेपी पिघल जाएगा और जेपी कहेगा कि सुमित तुम पूरे साल का कैलकुलेट कर लो। अब क्या होगा, देखिए 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024, और आप देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, यहां लिखा हुआ है ऑन द सेम डेट सुमित, जिस डेट को जेपी ने 1 लाख रुपीस विथड्रॉ किया था, ऑन द सेम डेट सुमित ने इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपीस एज अ एडिशनल कैपिटल। यानी यहां पर 1 अप्रैल को सुमित का कैपिटल 1 लाख था, लेकिन 1 अक्टूबर 2023 को सुमित का कैपिटल 1 लाख इंट्रोड्यूस एडिशनल किया, तो उसका कैपिटल हो गया 2 लाख। अब 2 लाख पर 10% इंटू 6/12 ये आ जाएगा 10,000। यानी सुमित का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल भर का आ जाएगा 15,000। तो होप कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीख लिए होंगे। अभी और मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के एग्जाम्पल्स लेकर आऊंगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी और आप विश्वास कीजिए कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग दिस चैनल।